उस कोठड़ा के नाम से इस गांव को नाम गोठड़ा हुआ। जो बैसला बंसल लगाने लगे, इसके पीछे क्या आप समझते हैं? बैसले का मॉडिफाई कर दिया उसको। हमारे गांव में एक सबसे बड़ा मेन है जो वो ट्रांसपोर्ट का, वो ट्रेन है। ऐतिहासिक गांव रहा है हमारा। पूर्व में यहाँ से आज़ाद हिंद फौज में भी काफ़ी गांव के कई लोगों ने सेवाएं दी है। सर देखो, शिक्षा की तरफ तो धीरे धीरे गांव जा ही रहा है। गांव के मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी जा रही है। 40-50 बच्चे यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में हैं जी। अच्छा। और हमारे गांव से हमारे ताऊ जी हैं, वो जज भी हैं, मजिस्ट्रेट रहे हैं जी गांव थे। अच्छा अच्छा। हमारे तेरी और इंजीनियर भी हैं, बहुत स्कूल चला रहे हैं हमारे गांव के। सफलता के किसी भी समाज को ले जाने के लिए दो ही तरीके हैं, एक शिक्षा, एक राजनीति। लेकिन गुजर जो जाती है हमारी बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी जाती है और दबंग नहीं है, हम देशभक्त हैं। मैं तो बस गुजर समाज का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ये हमारे गौरव भाई बैठे हैं, MSc मैथ हैं दिल्ली से। पूरे गांव में मतलब ट्यूशन फ्री। भाजपा नहीं, सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा हमारे बारे में। कहीं की भी बात हो हिंदुस्तान के गुजरन की, अगर कहीं गुजर पे बात हो तो सभी को एक होना चाहिए। गुजर के पीछे दबंग पना लगता है। जब गुजर एकता जिंदाबाद रहेगी तो दबंग भी होंगे और एकता जिंदाबाद भी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। और जैसा कि हम हर बार एक गुर्जर गांव की कहानी आपको दिखाते हैं, इस बार हम आए हैं बागपत क्षेत्र के गांव गोटरा में। और लोनी से करीब 10 किलोमीटर के आसपास ये गांव है। गांव के काफ़ी युवा साथी हमारे साथ हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं। पूरे गांव के बारे में आज जानेंगे, ये गांव कब बसा, क्या गांव का इतिहास है और आज गांव के जो युवा हैं, बच्चे हैं, खेल कूद में किस तरह से निकल रहे हैं। सबका मैं स्वागत करता हूं भारत के गुर्जर चैनल में। तो ऐसी ही वीडियो, अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम भोपाल सिंह है जी। मैं गोटा गांव का प्रधान रहा हूँ पहले जी। तो इस गांव का अगर बात करें, इस गांव का इतिहास, कितना पुराना गांव का इतिहास है, ये गांव कैसे बसा, कुछ क्या जानकारी है इसका? हमारे गांव के लोग आए यहाँ कुशक बड़ोली थे। अच्छा। राजस्थान से और मेवला के आसपास आके है। तो ये जो गांव का नाम है गोटरा, ये क्यों पड़ा, क्या है इसके पीछे? ये जैसे हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे वैसा मैं बताऊंगा। बिल्कुल। यहाँ तक वे गाय चराने आते थे। गाय चराते 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 मतलब चलते रहे। फिर उन्होंने यहाँ एक झोपड़ी पोपड़ी बनाई। उसके बाद में फिर उन्होंने बनाया यहाँ एक कोठड़ा। उस कोठड़ा के नाम से इस गांव को नाम गोठड़ा हुआ। सबसे पहले जो बुढ़ो हुए जो गाय चराना हुए उसको नाम हो रामदास, जिसको यू गांव है। यहाँ की जनसंख्या तकरीबन 6 से 7 हज़ार के बीच में जनसंख्या है। यहाँ की पॉपुलेशन जो है वर्तमान में, क्योंकि 4 हज़ार के करीब तो वोटिंग है हमारी, तो 6 से 7 हज़ार के बीच में है हमारी जनसंख्या। कितना % गुर्जर समाज है इस गाँव में? गांव ही यू गुजरन को। अच्छा। एक ही गोत्र से है, अलग अलग गोत्र से? नहीं, एक ही गोत्र से है, ना के बराबर हैं और तो कौन सा गोत्र है इस गांव में? बंसल बैसले। बैसले। हाँ जी। ये तो जो बैसला बंसल लगाने लगे, इसके पीछे क्या आप समझते हैं? नहीं, बैसला बंसल जो हो गया वो तो एक तरह से उसका बैसले का वो कर दिया, उसका मॉडिफाई कर दिया उसका, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं अपने चैनल के माध्यम से लगातार रहते हैं, तो हमें काफ़ी बैसले भाइयों से बात हुई। हमारे गांव के जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो बंसल नहीं लगाते। अच्छा। वो अपने नाम के आगे सब बैसला ही लगाते हैं। हमारे यहाँ बंसल का क्रेज कम है, बैसला ही, क्योंकि गोत्री हमारा बैसला है। तो स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की सुविधा है गाँव में? सुविधाएं तो अभी हैं, लेकिन उस लेवल तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं जिस हिसाब से होने चाहिए, जिसके लिए हम आसपास के, जैसे कि इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं या फिर बहुत दूर बागपत के पास जाते हैं, आसपास कोई अस्पताल नहीं है। मेरा नाम गौरव बैसला है और मैं BSc मैथ से कर रखी है। मैंने MSc की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यूपी पेट का टेस्ट दिया है जी, और मैं अभी UP PCS की तैयारी कर रहा हूँ अभी। काफ़ी डीप में गाँव पड़ता है, तो कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह की कुछ सुविधा है गाँव में? ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो जी हमारे गांव में एक सबसे बड़ा मेन है जो वो ट्रांसपोर्ट का, वो ट्रेन है। ट्रेन से आप यहाँ से बैठ के कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं, आगरा भी जा सकते हैं। गांव में स्टेशन है? हाँ जी, गांव में ट्रेन का स्टेशन है, गोठरा नाम से ही स्टेशन है हमारे गांव का खुद का ही। अच्छा अच्छा। तो और शिक्षा के क्षेत्र में गांव में किस तरह की सुविधाएं हैं, शिक्षा की अगर बात करें? शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं हैं, निजी स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और पूर्व में भी हमारे गाँव से एक जुडिशियरी मजिस्ट्रेट बुद्ध सिंह बैसला रहे हैं। और ऐतिहासिक गांव रहा है हमारा। पूर्व में यहाँ से आज़ाद हिंद फौज में भी काफ़ी
गांव के कई लोगों ने सेवाएं दी हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा अच्छा मेहनत कर रहे हैं। मैंने 2-3 बार PCS का मेंस दिया है यूपी का, अभी भी लिख रहा हूँ, राजस्थान का भी दिया है। मैं खुद मुखर्जी नगर रह कर मैं तैयारी की और अभी भी काफ़ी बच्चे गाँव के बाहर रह कर तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की भी, UPSC की भी, नीट की भी, JEE की भी। तो शिक्षा के क्षेत्र में बेटर है, लेकिन अभी और सुधारों की ज़रूरत है। धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं। अभी हम लाइब्रेरी बनाने की तरफ अग्रसर हैं। अभी थोड़ा ज़मीन नहीं मिल पा रही थी, वो मिल गई है, तो जल्दी बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी हम गांव में बनवाएंगे। गांव में बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं, बेटियां बाहर पढ़ने के लिए जा रही हैं, बाहर तैयारियां करने जा रही हैं। UPSC की तैयारी करने के लिए हमारी बेटियां दिल्ली में रह रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बेटे ही प्रोग्रेस करें, बेटी भी प्रोग्रेस करें। और गाँव के लोग, गाँव में अपने गाँव की बात करूँ तो अब यहाँ पार्शलिटी है नहीं बेटे और बेटी में, इक्वलिटी है, समानता है। मेरे हिसाब से बेटियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं लोग बेटों से। अभी भी कुछ क्या कमियां हैं, अगर आप देख रहे हैं कि भाई इस पे अगर थोड़ा सा और काम किया जाए तो और अच्छा बेटर रिजल्ट सामने आएगा? उसके लिए तो जी थोड़ा सा अपना जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें हमारी बिरादरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटी दी जाए। जैसे कि स्पोर्ट्स के मामले में बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए स्टेडियम वगैरह खोले जाएं। पढ़ाई के लिए जैसे कि गुरुजी कह रहे हैं, अभी हमारे यहाँ पे वो बनने जा रही है, लाइब्रेरी बनने जा रही है। तो यही छोटे छोटे कदम हैं जो आगे बढ़ते रहेंगे। कहीं ना इनके रिजल्ट बहुत बड़े होंगे, लेकिन बहुत बड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 3-4 बच्चे लगे भी हैं अभी यूपी पुलिस में भी, और ये दिल्ली पुलिस में भी लगे हैं। SSC में भी अच्छा कर रहे हैं बच्चे, खेल में भी। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो, कुछ बच्चों ने YouTube चैनल भी खोल रखे हैं अपने, कुछ ने Instagram पे भी अपने चैनल बना रखे हैं। वो भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो भी एक अच्छा कदम है। उससे भी आप एक अच्छे लाइन में जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप पढ़ाई से ही आगे जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश बैसला मेरा नाम। आप क्या कर रहे हैं? मैं यूपी पुलिस में हूँ। यूपी पुलिस में? हाँ जी। हमारे साथ के नए लड़के सब जगह मतलब हरी क्षेत्र में ज़्यादातर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ में भी कम से कम 13-14 लड़कों का नंबर आया साथ में ही। और उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत बहुत सारे, और दिल्ली पुलिस में भी करीब 11-12 लड़कों के साथ में नंबर आया। जैसे बताया कि लाइब्रेरी भी खुलने वाली है गाँव में, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? वो उससे जी बच्चे में ज़्यादा सुधार होगा। हम खुद उसके लिए कर रहे हैं, योगदान करते हैं। अच्छा। गुरु जी कर रहे हैं और सब समाज प्रधान जी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। सर मैं UGC नेट हिस्ट्री का छात्र हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया। अभी काफ़ी लोगों से बात की, कोई ना कोई कहीं चीज़ में प्रयास कर रहा है। तो क्या लगता है कि गुर्जर समाज का जो भविष्य है, कहाँ देख रहे हैं? जी भविष्य तो सुनहरा है, लेकिन अभी इसे आगे जाने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि एक लंबे समय का गैप है, उसको भरने में काफ़ी समय लगता है सर। उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। सर देखो, शिक्षा की तरफ तो धीरे धीरे गांव जा ही रहा है। गांव के मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी सारे एक प्रोएक्टिव स्टेटस के चक्कर में लोग क्या करते हैं, जैसे गुजरों को पोर्ट्रे किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से, तो उस चक्कर में बच्चे नशे की तरफ भी जाते हैं। मतलब हुक्के से शुरू करते हैं, धीरे धीरे और बढ़ते हैं, फिर दबंगाई की तरफ भी जाते हैं। तो मेरी नज़रों में तो गलत है। मतलब शिक्षा आज के तारीख में एकमात्र साधन है। हाँ, हाथापाई या फिर मतलब गैंगवार टाइप या फिर कुछ भी जो एग्रेसिव बिहेवियर है, पहले शायद काम आता था, अब गलत है। जब से प्रशासन टाइट हुआ तो लड़ाई झगड़े की तरफ भी इतनी कुछ पब्लिक जा नहीं रही और कंपटीशन की तरफ काफ़ी ध्यान है। मतलब प्रशासन को टाइट होना पड़ा जब लोगों की सोच बदली। हाँ जी, सब पहले अपना आप तो डंडा टाइट होगा, जब भी चीज़ें चलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम अमित पहलवान। मेरा नाम तो जो पहलवानी लाइन में तो गोरडवाड़ के नाम तो मशहूर ज़्यादा है जी। अच्छा। गोरडवाड़ कह है सब बाहर। मैं 3 बार स्टेट खेल लियो जी, स्टेट में मेडल भी है। 2 बार ऑल यूनिवर्सिटी खेल लियो, 1 बार नेशनल खेल लियो जी। अच्छा। गोरडा थे। शिक्षा में तो लोग काफ़ी चल रहे हैं, निकल रहे हैं आगे, लेकिन अगर बात करें पहलवानी की तो किस तरह गाँव के अंदर है? पहलवानी में जी बढ़िया चल रहा है जी। गाँव में 5-7 बच्चे कर रहे हैं पहलवानी। हमसे पहले पहलवानी छूट गई थी कुछ दिन पहले जी, बार करे। नाम ललित बैसला है। मैं पहले तो नहीं करता था रेसलिंग। अच्छा। अपने भाई को देखकर ही मैंने रेसलिंग स्टार्ट की है। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे हो गया 1.5-2 साल। पहलवानी के इच्छुक हों, करना चाहें, तो कितनी उनको मेहनत करनी पड़ेगी? हमारे मोटे पेट वाले लोग भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं, सब कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस स्टार्ट हो तो कम से कम 3-4 घंटे प्रैक्टिस होती है। 3-4 घंटे प्रैक्टिस सुबह शाम होती है। अच्छा। 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम, तो मतलब अच्छा खासा टाइम उसके बिल्कुल चाहिए। 40-50 बच्चे यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में है जी। अच्छा। और हमारे गांव से हमारे ताऊ जी हैं, वो जज भी हैं, मजिस्ट्रेट रहे हैं जी गांव थे। अच्छा। हमारे तेरी और इंजीनियर भी हैं बहुत। स्कूल चला रहे हैं हमारे गांव के गुरु जी हैं जी, अपना स्कूल चला रखा है। एक गुरु जी और हैं, वो भी चला रहे हैं। जैसे आपके भाई आपसे प्रेरणा लेके पहलवानी में आए, तो कुछ और भाई भी प्रयास कर रहे हैं इस तरह? हाँ जी, गांव के 6-7 बच्चे कर रहे हैं जी। हमारे गांव में 60 साल पहले दंगल हुआ है जी। अब हम अपने पापा की याद में दंगल करवा रहे हैं, तो दंगल करवाया था गांव में, उसके उससे
बालक और बढ़ गए। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, तो कुछ ना कुछ हमें करना जरूर चाहिए। आप किसी भी दिशा में कुछ करिए, खेल में करिए, कलाकारी में करिए, डांस में करिए, किसी भी चीज़ में आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसको प्रारूप अच्छे तरीके से करते रहिए। आप कहीं ना कहीं जाके एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस चीज़ में ही सफल हो जाओगे। मेरा नाम एडवोकेट हेमवीर बंसल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का खेकड़ा देहात का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बंसल साहब, राजनीति, गुर्जर समाज की राजनीति को कहाँ देख रहे हैं आप? क्या आईसीयू में पड़ी है या बाहर निकल चुकी? ना, बाहर निकल रही है। अच्छा, कैसे कहेंगे? अब जागरूकता फैल रही है हमारे समाज में, नए नए लड़के आ रहे हैं समाज राजनीति में। पूरी यूपी कैबिनेट में एक राज्य मंत्री आप कह रहे हैं जी बाहर निकल चुकी, कैसे आप कह रहे हो? तो चलो, आप तो बीजेपी से भी हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? मंत्री पद तो कहीं है नहीं, एक एमएलए एमपी से थोड़ी बाहर निकल जाएगी। हाँ, तो धीरे धीरे चल रहा है ना, काम होएगा ऊपर को। भाजपा नहीं, सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा हमारे बारे में। बिल्कुल सोच रही हैं। एकता के बिगड़ कुछ नहीं है। एकता में चल के जितना भी संघर्ष करेंगे उसको फल मिलेगा। तो कैसा, ऐसा कोई लीडर कौन देख रहे हैं आज जो एक साथ लेके चले समाज को? अब ऐसा लीडर जो निकले बाहर, किरोड़ी, कर्नल किरोड़ी था, वो तो थे। आज की डेट में किसे देख रहे हैं जो है, जो ले जा सकता है? ना, हमारे इस ज्ञान में नहीं आ रहा। मेरा मानना यह है, कहीं की भी बात हो हिंदुस्तान के गुजरन की, अगर कहीं गुजर पे बात हो तो सभी को एक होना चाहिए। और ऐसा भी होता है कई बार गुजर आमने सामने लड़ जाते हैं, तो ये तो क्लियरली पता चल जाता है किसके बीच में फाइट है। तो जो जीत रहा हो, इसमें ना कुछ सोचते हुए हमें सभी को एक होकर उसके साथ लगना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। फिर गुर्जर लोगों को दबंग और फिर ये चोर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, इसके क्यों कहते हैं लोग? हाँ, देखिए, इसके लिए आपको पहले इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में अगर हम बात करें 8वीं सदी की, तो 8वीं सदी में जब अरब आक्रमण आए यहाँ पर, आक्रमणकारी, तो उस समय कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो उनका मुकाबला कर सके। तो माउंट आबू पे जो ब्राह्मण लोग थे, इन्होंने गुर्जरों को जिम्मेदारी दी कि आपको पश्चिमी जो हमारी सीमा है, इससे आपको अरब आक्रमण से भारत की रक्षा करनी है। तो गुर्जरों ने वहाँ 400 से 500 साल तक शासन किया। लेकिन क्योंकि हमारी राजनीति में पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी की होनी चाहिए, इसलिए हमारा इतिहास दबा दिया गया, हमारा इतिहास नहीं लिखा गया। उसके बाद मुगलों के बाद आए आपके अंग्रेज। हमारा जो समाज है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता था, तो हमारे जो ज़्यादातर मतलब दस्तावेज थे, वो दस्तावेज भी सुरक्षित नहीं रह पाए कि जिससे हम ये दिखा पाए। और कुछ राजनीति में हमारी पकड़ कमज़ोर होने के कारण हमारा इतिहास आया नहीं सामने। तो अंग्रेजों ने जो है हमें बर्बर जाति घोषित करके शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए कि जहाँ भी गुर्जर दिखाई दे उसे मार दो। तो जो आम जनमानस था, आम जनता थी, वो ज़्यादातर वहाँ से हटके, मतलब कोई जाके वहाँ पहाड़ियों में, कोई नदियों के किनारे जाके बस गया। तो अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने पशुपालन और ये काम करना शुरू किया। और दबंग नहीं है, हम देशभक्त हैं। एक गुजर के पीछे दबंगपना लगता है। जब गुजर एकता जिंदाबाद रहेगी तो दबंग भी होंगे और एकता जिंदाबाद भी रहेगी। किसी पे गरीब आदमी पे आँच आए तो वो सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं। इसलिए वो जो सोचते हैं कि ये गुजर अब दबंगपना है, ये है और वो है। गुजर जो है वो अन्याय सहने वाला तो है नहीं, इसलिए अगर कोई उन पे कोई दिक्कत करता है या कोई थ्रेट देता है तो गुजर के बस के वो तो है नहीं। वो तुरंत उसके जो है आमने सामने भिड़ जाता है, तो बोलते हैं कोई गुर्जर दबंग है, ये है वो है। लेकिन गुर्जर जो जाति है हमारी बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी जाति है। तो गुर्जर समाज में आपने जन्म लिया, क्या फीलिंग है आपकी? मेरे गुज्जर समाज में बहुत गर्व है जी। मैं गर्व महसूस करता हूँ अपने आप में कि मैं गुज्जर समाज में हूँ। गुज्जर समाज के लोगों ने काफ़ी इस देश में क्रांतिकारी भी रहे हैं गुज्जर, और गुज्जरों ने बहुत अच्छा देश के लिए किया है। सफलता के किसी भी समाज को ले जाने के लिए दो ही तरीके हैं, एक शिक्षा, एक राजनीति। शिक्षा इसलिए कि शिक्षा बढ़ेगी और राजनीति में जो लोग जाते हैं वो हमारी पैरवी करेंगे जाएंगे। तो राजनीति और शिक्षा दोनों मजबूत होंगी तो हमारा इतिहास भी अपने आप आ जाएगा और इन बच्चों को अपने इतिहास के बारे में पता भी लगेगा। बिल्कुल प्राउड तो हुआ जी, सब है, जैसे सब अपनी कम्युनिटी पर हुआ है तो हमें भी गुजरों पे जैसे प्राउड है अपने आप पे। और एकता भी एक जो है सब देखते हुए गुजरों में मुझे काफ़ी अच्छी एकता देखने को मिली है। वो हर कोई आदमी अपनी जाति के लिए गौरव करता है, उसके पीछे का क्या कारण है आप जो गौरव कर रहे हैं? सर, उसके पीछे का ये कारण है कि मैंने जितना भी इतिहास पढ़ा है, मैंने जितनी भी चीज़ें जानी है सर, मेरे को काफ़ी अच्छी लगती हैं। जो मैंने जाना है कि साहसी लोग होते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सुना है, मैंने देखे भी हैं। कुछ और जो युवा बच्चे समाज के देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र के हों, उनको क्या आप कुछ कहना चाहें? अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने समाज से प्यार है और समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, समाज पर गर्व है, तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी बड़े बड़े पदों पर पहुँचे, IAS IPS बने, समाज का भला होगा, आपका भी भला होगा। तो ये थी गांव के सब युवाओं से, बुजुर्गों से, सबसे हमने बात की। तो ऐसी ही वीडियो, गुर्जर समाज की वीडियो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। प्रयास रहेगा हमारा कि अपनी जो गाँव की कला है, युवा हैं, जो बच्चे लगे पड़े हैं मेहनत करने में, कि आपको सामने रखा जा सके। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने मनपसंद चैनल
भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। मैं रविंदर कसाना आज इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।